Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start with the method of treatment. हमने अपनी पहली वीडियो में बिहेवियर थेरेपी कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, बिहेवियर थेरेपी का इंट्रोडक्शन. अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. द क्लाइंट विद साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और विद फिजिकल सिम्टम्स विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ फिजिकल डिजीज इज इंटरव्यूड विद अ व्यू टू एनालाइज द बिहेवियर पैटर्न्स. हमारा जो क्लाइंट है जिसको कुछ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, उसको कोई स्ट्रेस है और उसकी कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है, कोई फिजिकल डिजीज़ उसको नहीं मिल रही है. जैसे कि अगर किसी को डिप्रेशन है, उसको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस इंसान का एक इंटरव्यू लेंगे. ठीक है, और उसको एनालाइज करेंगे, उसके बिहेवियर पैटर्न्स को. उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसके बिहेवियर पैटर्न्स को हम एनालाइज करेंगे. बिहेवियरल एनालिसिस इज कंडक्टेड टू फाइंड द मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स. तो जो हमने उसका इंटरव्यू किया, उसके बिहेवियर का एनालिसिस किया, ये हम करते हैं ताकि हम इसके मैल फंक्शन बिहेवियर को जान पाएँ कि क्या वो मैल फंक्शन बिहेवियर, कौन सा वो मैल फंक्शन बिहेवियर करता है. द एंटीसीडेंट्स ऑफ फॉल्टी लर्निंग एंड द फैक्टर्स दैट मेंटेन और कंटिन्यू द फॉल्टी लर्निंग. अब हम इस पैराग्राफ में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स आते हैं. पहला हमारे पास है मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स, दूसरा एंटीसीडेंट फैक्टर्स और तीसरा है मेंटेनिंग फैक्टर्स. ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स आर दोज बिहेवियर्स विच कॉज अ डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट. मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स हमारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिनकी वजह से क्लाइंट को बैड स्ट्रेस होता है, क्लाइंट को स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है. ऐसे बिहेवियर्स जिनको करने के बाद क्लाइंट को स्ट्रेस होता है, इनको हम बोलते हैं मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स. ठीक है, डेफिनेशन एक बार और रीड कर रही हूँ. मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स आर दोज बिहेवियर्स विच कॉज अ डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट. ठीक है, एंटीसीडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? एंटीसीडेंट फैक्टर्स आर दोज कॉजेज विच प्री डिस्पोज द पर्सन टू इंडल्ज इन दैट बिहेवियर. देखो, एंटीसीडेंट फैक्टर का बहुत ईजिली सा एक मतलब बता देती हूँ. जो ओरिजिनल कॉज, एंटीसीडेंट फैक्टर इज द ओरिजिनल कॉज कि क्यों वो इंसान उस माल फंक्शन बिहेवियर में इंडल्ज कर रहा है. द कॉज क्या है उसके माल फंक्शन बिहेवियर का, वो होते हैं हमारे एंटीसीडेंट फैक्टर्स. किसकी वजह से या क्या कॉज है उसका. ठीक है, मेंटेनिंग फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच लीड टू द परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर. और मेंटेनिंग फैक्टर्स हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेंटेन करके रखते हैं हमारे फॉल्टी बिहेवियर को. ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. अभी हम उसको रीड करेंगे, मैं आपको पहले समझा देती हूँ. तो देखो, सबसे पहले एक हमारे पास एक पर्सन है जो कि कर रहा है स्मोकिंग. ठीक है, वो पर्सन कर रहा है स्मोकिंग, और स्मोकिंग करना एक मैल फंक्शन बिहेवियर है. तो स्मोकिंग को हम मैल फंक्शन बिहेवियर में हम रख देंगे. ठीक है, अ पर्सन इज स्मोकिंग, तो वो उसका मैल फंक्शन बिहेवियर है. अब वो पर्सन स्मोकिंग क्यों कर रहा है ये हमको पूछना है. तो अब ये पर्सन हमारा, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि उसका एनुअल एग्जामिनेशन आ रहा है, तो इसीलिए वो स्मोकिंग कर रहा है ताकि उसको स्मोकिंग से एक रिलीफ मिलती है. ठीक है, इसलिए वो पर्सन स्मोकिंग की एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहा है. तो यहाँ पे हमारा मैल फंक्शन बिहेवियर होगा स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग करना इज़ नॉट गुड, तो इट इज़ अ मैल फंक्शन बिहेवियर. अब हमारा है कॉज. कॉज मतलब एंटीसीडेंट फैक्टर. तो उसको पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि स्मोकिंग करने के पीछे क्या कॉज है. तो स्मोकिंग करने के पीछे ये कॉज है कि उसको एंग्जाइटी हो रही है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन. तो एंटीसीडेंट फैक्टर यहाँ पे होगा द एंग्जाइटी फॉर एनुअल एग्जामिनेशन. ठीक है, और मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, क्या ऐसी चीज़ है कि उसको बार बार स्मोकिंग करनी पड़ रही है, क्यों वो बार बार स्मोकिंग कर रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है. तो दैट इज़ द रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी आफ्टर स्मोकिंग. तो स्मोकिंग करने के बाद उसको रिलीफ मिल रही है उसकी एंग्जाइटी से, तो ये रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी जो है वो हमारा मेंटेनिंग फैक्टर होगा. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स विच लीड टू द परसिस्टेंस ऑफ दैट फॉल्टी बिहेवियर. आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा. अब इसको रीड करते हैं. एन एग्जाम्पल वुड बी ऑफ अ यंग पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड द मैल फंक्शनिंग बिहेवियर ऑफ स्मोकिंग. मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है उसका स्मोकिंग का, एंड सीक्स हेल्प टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग. बिहेवियरल एनालिसिस कंडक्टेड बाय इंटरव्यूइंग द क्लाइंट एंड द फैमिली मेंबर्स रिवील्स दैट द पर्सन स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन. ही हैड रिपोर्टेड अ रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी अपॉन स्मोकिंग. उसने रिपोर्ट किया है कि स्मोकिंग करने के बाद उसको रिलीफ मिलती है फ्रॉम एंग्जाइटी. दस द एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन बिकम्स द कॉजिटिव और एंटीसीडेंट फैक्टर. जिससे एंग्जाइटी हो रही है उसको, ये सिचुएशन एंग्जाइटी उसकी एंटीसीडेंट फैक्टर हो जाती है. द फीलिंग ऑफ रिलीफ बिकम्स द मेंटेनिंग फैक्टर फॉर हिम टू कंटिन्यू स्मोकिंग. और जो उसको फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता है वो उसका एक कंटिन्यू करने का मेंटेनिंग फैक्टर बन जाता है.
The client has acquired the operant response of smoking which is maintained by the reinforcing value of the relief from anxiety. तो ये एक reinforcing value है हमारी relief from anxiety जो उसको मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई होप यू वोंट मिस दिस वन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।